माचिस की चंद तीलियों के इस्तेमाल से गंदा पीला बाथरूम शीशे की तरह साफ हो जाएगा बिना हार्पिक और तेजाब के। बाथरूम की टाइल्स को बगैर रगड़े चमकाने का ये तरीका आपको हैरान कर देगा। आज की वीडियो में शेयर किए गए क्लीनिंग हैक्स, किचन टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी होम मेकिंग को बहुत आसान और सिंपल बना देंगे। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की पहली टिप की जानिब बढ़ते हैं। हमारे किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये तवा, अगर इसकी टाइम टू टाइम क्लीनिंग ना की जाए तो इसके ऊपर मोटी मोटी पपड़ियाँ जम जाती हैं, लेयरिंग बन जाती है और जिसे साफ़ करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता है, हाथ काले करने पड़ते हैं, तब जाके ये बिल्कुल थोड़ा सा ही साफ़ हो पाता है। इसको साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बस आपको एक ईंट का टूटा हुआ टुकड़ा लेना है, या कोई गमला टूट गया है, कोई मिट्टी का बर्तन टूट गया है तो आप उसका टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं तवे को साफ़ करने के लिए। थोड़ा सा साबुन डालें और इस टुकड़े से आपने तवे को घिसना है। सिर्फ ज़रा सा ही घिसने पर आपको नज़र आ जाएगा कि आपका तवा कितने अच्छे से साफ़ हो रहा है। ये देखिए, बहुत अच्छे से आपका तवा जो है वो साफ़ हो जाएगा। जितनी भी उस पर लेयरिंग जमी हुई है वो सारी निकल जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है तवे को साफ़ करने का। आपके हाथ भी काले नहीं होंगे। ये मैंने इस तरह से साफ़ किया है तो मेरी फिंगर्स इससे काली हुई हैं। अदरवाइज़ इस पत्थर के इस्तेमाल से आपके हाथ भी काले नहीं होंगे अगर आप इस तरह से हथेली रखेंगे और फिर इसकी घिसाई करेंगे। तो चलें मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। और ये देखिए, तवा पहले कितना ज़्यादा काला था और अब ये साफ़ हो गया है। इसको मैं और रगड़ती तो ये बिल्कुल वाइट हो जाता, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट रगड़ा है। 5 मिनट की क्लीनिंग से आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ये साफ़ हो गया। आगे पीछे से आप इसी तरह से साफ़ कर लीजिए। एक और टिप आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जब भी हम कोई भी कास्ट आयरन का बर्तन, पतीली या तवा, कढ़ाइयाँ साफ़ करते हैं तो साफ़ करने के बाद उसके ऊपर थोड़ा जंग आने लग जाता है। ये देखिए, अभी मैंने इसको वॉश किया है, विद इन 2 मिनट्स इसके ऊपर जंग आना शुरू हो गया है। तो ऐसे में अगर आप इस पर रोटी पकाएंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि साफ़ करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल से तवे को ग्रीस कर देंगे। जितने भी कास्ट आयरन के बर्तन होते हैं ना, उनको क्लीन करने के बाद ग्रीस कर दिया करें। इससे ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, इनके ऊपर जंग नहीं आता है। उम्मीद है कि इस तवा क्लीनिंग के आइडिया को आप ज़रूर ट्राई करेंगे। हमारी अगली किचन टिप देख लेते हैं कि कैसे हम इन प्लास्टिक बॉटल्स को रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी बॉटल ली है, ऊपर का जो पार्ट है इसका ये कट कर लूँगी और इसी तरह से मैं नीचे का हाफ पार्ट भी कट कर लूँगी। सेंटर वाले पार्ट को आपने हटा देना है। अब पहला और लास्ट वाले पार्ट को हम मिला देंगे। ये देखें, इस तरह से फिक्स हो गई है और ये एक छोटी सी क्यूट सी बॉटल बन गई है। आप इन बॉटल्स के अंदर अपने मसाले रख सकते हैं। खुश्क मसाले आपने इसके अंदर रखने हैं, गरम मसाले हैं, ज़ीरा है, इस तरह की चीज़ों को आप स्टोर करने के लिए इन बॉटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटर से आपने इसको खोलना है और इसके अंदर आपने जो भी मसाला रख रहे हैं वो रख दीजिए और ऊपर से आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती हैं, निकलती नहीं हैं। जब आप बनाकर ट्राई करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मार्केट से आपको स्पाइसेस जार नहीं खरीदने पड़ेंगे और ये आपके किचन में रखी हुई भी प्यारी लगेंगी। अगली टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर बैग्स की जिप ख़राब हो जाती है, फ्री हो जाती है, तो उसको हम घर में किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं बगैर चेंज करवाए। अक्सर लोगों को पता ही है कि पिलर से प्रेस करने से जिप ठीक हो जाती है काफ़ी हद तक, लेकिन हम गलत तरीका फॉलो करते हैं जिससे जिप ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, टूट भी जाती है अक्सर। तो आपने क्या करना है कि ये जो हुक है इसका नीचे वाला जो पार्ट है ना, आपने इसको प्रेस करना होता है, पूरी जिप को प्रेस नहीं करना होता। और जो साइड्स हैं उसको आप हल्का सा प्रेस कीजिए, सिर्फ हल्का सा ही प्रेस करना होता है। इस सही ट्रिक को यूज़ करके आप अपने बैग की जिप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं घर पर ही रहकर। अगर आप हुक को पूरा प्रेस करेंगे और ज़्यादा प्रेस कर लेंगे तो उससे जिप ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो फिर आपके बैग की जिप ठीक नहीं हो पाएगी। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक हो गई है एक छोटे से ट्रिक लगाने से। अगली किचन टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इस तरह की जो बास्केट्स होती हैं जो कि हम किचन में यूज़ करते हैं, अक्सर ये टूट जाती हैं, कहीं से क्रैक हो गई हैं, तो आप इसको
फेंकने के बजाय रिपेयर करके आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ब्रशेज़ हैं पुराने हो चुके हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो स्टिक है ना, इसको आपने आग पर जलाना है तो ये वैक्स की तरह मेल्ट होना शुरू हो जाए। इसे आप बास्केट के टूटे हुए पार्ट पर लगा दीजिए और बास्केट को आपने इस तरह से जोड़ना है ताकि बास्केट का टूटा हुआ पार्ट चिपक जाए। कुछ ही सेकंड्स लगते हैं, ये फ़ौरन से चिपक जाता है क्योंकि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को सूखने में टाइम नहीं लगता है। इसी तरह से आपने दोबारा से ब्रश को गर्म करना है और इसका मोम आपने बास्केट के टूटे हुए पार्ट पर आगे पीछे सही से लगा दीजिए। मज़बूत हो जाएगा, ये फ़ौरन से सूख जाएगा। और ये देखिए अच्छी तरह से ये जुड़ चुकी है, मज़बूती से जुड़ गई है और दोबारा से ये रीयूज़ हो सकती है। अगली टिप देख लेते हैं जो कि मनी सेविंग है। छोटी छोटी सी चीज़ों को ज़ाया करने के बजाय आप स्मार्टली इनको भी रीयूज़ कर सकते हैं। साबुन के जो पीसेस छोटे छोटे बच जाते हैं, अक्सर हम इन्हें फेंक ही देते हैं, तो इनको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पीसेस हमारे हाथ में तो आते नहीं हैं। इन छोटे छोटे पीसेस को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक पुराना सॉक्स का इस्तेमाल किया है। सारे पीसेस इस सॉक्स के अंदर डाल देंगे और एक नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने से अब हम इसे बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पहला आइडिया ये है कि आप इसको एज अ बॉडी स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं। नहाते हुए इससे आप अपने बॉडी को स्क्रब कर सकते हैं। और दूसरा आइडिया, हम इसको क्लीनिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे गीला कर लीजिए। हमारे चूल्हे की जो वॉल है या किचन की जो टाइल्स हैं, वॉल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ग्रीजी हो जाती हैं, तो आप इस सॉक्स को यानी इन साबुन को इस्तेमाल कर लीजिए वॉल्स को क्लीन करने के लिए, टाइल्स को क्लीन करने के लिए। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगी, आपको अलग से कपड़ा और लिक्विड वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आप ये बनाकर रखेंगे तो हैंडी होगा। जल्दी से आपने गीला किया और वॉल्स आपने से साफ़ कर ली। इसको वॉश करके रख दीजिए दोबारा यूज़ करने के लिए। अब जो हमारी वॉल्स के ऊपर ये छोटे छोटे से सुराख हो जाते हैं कील ठोकने की वजह से, इनको फिल करने के लिए हम वाइट सीमेंट लेकर आते हैं, लेकिन ये आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सेम कलर का साबुन है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इस साबुन को आपने सुराख को फिल करने के लिए यूज़ कर लेना है। साबुन सॉफ्ट होता है तो बहुत ही आसानी से सुराख जितने भी हैं दीवारों के ऊपर वो फिल हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, अगर सेम कलर होगा तो ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा। यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ DIY टॉयलेट क्लीनर, जिससे आप अपने बाथरूम को, बाथरूम की टाइल्स को बिना रगड़े, बिना हार्पिक और तेज़ाब के बहुत ही आसानी से चमका सकते। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ही प्लीज़ बता दें, वॉश बेसिन के ऊपर काले बर्तन के निशान पड़ गए हैं और वो साफ़ नहीं हो रहे हैं, तो उसको किस तरह से साफ़ किया जाए। तो डियर, यहाँ पर मैंने अपने बाथरूम की क्लीनिंग को काफ़ी दिनों तक इग्नोर किया। बहुत ज़्यादा ये गंदा हो गया है और इसके ऊपर जले हुए बर्तन के निशान भी लगाए हैं काले, ताकि आपको लाइव रिज़ल्ट के साथ मैं इसकी क्लीनिंग कर कर दिखा सकूं बग़ैर रगड़े, बग़ैर किसी केमिकल के। तो जो DIY टॉयलेट क्लीनर मैंने बनाया है उसे हम पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। वॉश बेसिन क्लीन करके दिखा रही हूँ, पाउडर फॉर्म में डाला है और एक स्टील वूल लेना है आपने और इससे उस पाउडर को फैलाकर छोड़ देना है कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए लाजमी। उसके बाद आपने स्टील वूल से इसको क्लीन कर लेना है, तो आप देखेंगे आपका वॉश बेसिन बिल्कुल चमक जाएगा। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कमेंट करके कि स्टील वूल से मार्बल ख़राब हो जाता है या टाइल्स ख़राब हो जाती हैं, तो मैं तो काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल भी ना कोई स्क्रैच आया है, ना ही ख़राब हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोई पुराना स्कॉच ब्राइट होता है हमारे बर्तन साफ़ करने का, तो पुराना आप वो यूज़ कर लीजिए, उससे भी क्लीन हो जाएगा, स्क्रब हो जाएगा। गंदे पीले बाथरूम को चमकाने के लिए इस DIY टॉयलेट क्लीनर को आपने एक बॉटल में डालकर लिक्विड के तौर पर यूज़ करना है। बाथरूम पर फैला दीजिए सारे लिक्विड को और इसे आपने 10 मिनट के लिए लाजमी छोड़ना है, ताकि जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं ना वो एक्टिवेट होकर क्लीनिंग का काम कर सके, सारे स्टेन्स को रिमूव कर सके, गंदगी को साफ़ कर सके। टॉयलेट को क्लीन करने के लिए ना आपको हार्पिक की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही किसी भी केमिकल या तेज़ाब की ज़रूरत पड़ने वाली है, अगर आप वीडियो को सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं। 10 मिनट बाद ब्रश मार दीजिए और पानी डाल दीजिए। आप देखकर हैरान रह जाएंगे, आपका बाथरूम चमक जाएगा, नए जैसा हो जाएगा। लाइव रिजल्ट के साथ आपको दिखा रही हूँ, शाइनिंग आप देखें
बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साफ़ हो गया है, स्मेल ख़त्म हो गई है, पीले निशान ख़त्म हो गए हैं, काले निशान ख़त्म हो गए हैं और ज़बरदस्त किस्म की शाइनिंग हमारे वॉश बेसिन पर, टॉयलेट पर आ चुकी है। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बाथरूम शीशे की तरह चमक जाएगा। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। बहुत ही आसान से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है, उसके अंदर 3 चम्मच भरकर हमने डिटर्जेंट यानी सर्फ ऐड किया है, जिससे भी आप कपड़े वॉश करते हैं। उसके बाद आपने 2 ड्रॉप इसके अंदर डालने हैं काले तेल के यानी सल्फ्यूरिक एसिड। किसी भी केमिकल शॉप पर मिल जाता है, बर्तन चमकाने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने 1 चम्मच भरकर इसमें टाटरी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हम ड्राई फॉर्म में इस पाउडर को बनाकर सेव कर लेंगे, अपने पास स्टोर कर लेंगे, इसलिए मैंने इसके अंदर टाटरी इस्तेमाल की है। अगर आप लिक्विड फॉर्म में जब इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपने इसके अंदर टाटरी की जगह आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच बेकिंग सोडा आपने ऐड करना है और 4 से 6 आपने माचिस की तीलियाँ लेनी हैं। इसका आपने मसाला निकाल लेना है जिसके अंदर सल्फ़र होता है, और ये जो है ना स्मेल को एकदम से ख़त्म कर देता है, सारी डर्ट को ये किल कर देता है। तो इसको आपने इसका पाउडर बनाकर इसके अंदर ऐड कर देना है। माचिस का एक और इस्तेमाल, बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल, एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने इस सारी पाउडर फॉर्म को अच्छी तरह से मिक्स करना है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएंगी तो आपने इसको एयर टाइट जार में डालकर रख लीजिए, और इससे आप अपने बाथरूम की टाइल्स को क्लीन कर सकते हैं। पाउडर फॉर्म में भी आपको इसका मैंने तरीका बताया है किस तरह से यूज़ करना है, और अगर आप लिक्विड फॉर्म में यूज़ करना चाहते हैं तो इस पाउडर का आपने 1 चम्मच भर कर लेना है और इससे आपके पूरे बाथरूम की क्लीनिंग हो जाएगी। जैसे ही आप इसके अंदर पानी डालेंगे, इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब इस लिक्विड को आपने एक बॉटल में डालकर इस्तेमाल करना है। बॉटल की कैप में सुराख कर लीजिए ताकि आपके लिए ईजी टू यूज़ हो जाए। इसको आप टॉयलेट क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते, जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बताया है। बाथरूम में हम माचिस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी हम किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं ना, किसी भी स्टेशन में, हॉस्पिटल में, किसी भी जगह, तो वहाँ के टॉयलेट्स में इतनी ज़्यादा स्मेल होती है कि आपसे एंटर भी नहीं हुआ जाता है। तो उस स्मेल को इंस्टेंट ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, एक माचिस जलानी है, उसको पूरा जलाएं। इसकी इतनी ज़्यादा स्मेल होती है माचिस की कि उससे इंस्टेंट स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी और आप टॉयलेट को आसानी से यूज़ कर पाएंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।